हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज बाय मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्ज़ा जी। तो हम लोगों ने इंजीनियर अली मिर्ज़ा जी की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे बयान सुने हैं और हमेशा उनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद आती हैं। उनका जो तरीका है समझाने का, मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो मैं बात अच्छे से समझ में आ जाती है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे मक्खन पॉलिश करके नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल साफ सीधी बात बोलते हैं, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब वो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है उनका। और जैसे कि आज की वीडियो नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में है, तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है हमारे लिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जब से हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया और हमने इलाही के लिए वीडियोस देखनी शुरू की, तब से हमें एक बात जो बहुत ज्यादा पसंद आई इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम में ना इबादत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो चीज ने हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि आई थिंक जब आप अपनी इबादत में पक्के होते हैं ना, तो आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां तक रही बात आज की इस वीडियो की इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज की, तो इस वीडियो को देखने से पहले हमें इतना जरूर पता है कि जो नमाज की इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई इस्लाम धर्म से हो या चाहे किसी भी वो धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन अगर वो अपने रब से जुड़ा है, अपनी इबादत के साथ जुड़ा है, तो सब कुछ उसके लिए मुमकिन है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि अली मिर्जा जी का क्या कहना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई, तुम्हें तुम्हारे लिए सही नमाज़ें मुस्लिम के अंदर चाहिए। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देखें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मैंने टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी इस्लाम में बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। अच्छा। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया। अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी,
निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। यहाँ तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फ़र्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल होता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी। और मैं ये बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4। और सफर में सारे 2-2 फर्ज हैं, मगरिब के 3। ये टोटल 17 रखते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी। बाकी जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, वो सारी नफली इबादत है। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने फर्ज के अलावा 12 रकतों में इस्तकामत की, और वो 12 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के भी बताई। और उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा ने, सैयदा उम्मे सलमा ने, सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुन ने रवायत भी की कि 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये 12 सुन्नतें मुअक्कदा। जिसने ये पढ़ी उसे जन्नत में महल मिलेगा। अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनहगारी वाला मामला कोई नहीं है। इसी तरीके से इसके अलावा एक और वितर की नमाज है जो सुन्नत मुअक्कदा है। वो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का कौल है कि वितर सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर इसे मत छोड़ो। है सुन्नत है लेकिन ताकीदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में भी वितर और फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ अफजलियत के एतबार से ताकीदी हैं, इनकी काउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है, सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है कि जिसकी क़यामत वाले दिन फर्जों में कोताही निकल आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदों की जो नफली और सुन्नत इबादत है इसको तोल लो और फर्जों के इक्विवेलेंट कबूल कर लो। तो आप अगर यानी सुन्नतें पढ़ेंगे तो इसके इक्विवेलेंट नफलों की कोताही पूरी हो जाएगी, अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी इसकी कोई नहीं है। इस ज़हन में रखिएगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मुझे कोई शॉर्टकट बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद नमाज, फर्ज नमाज को कायम रख। फिर फरमाया फर्ज ज़कात अदा कर, फर्ज रोजे दे, रोजे जो है वो उनको अदा कर और रोजे रख। हज उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था, वो जिंदगी में एक बार है। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना आपने मुझे बताया ना मैं इसमें ऐड करूंगा ना इसमें से कोई चीज माइनस करूंगा। और ये कह के वो चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने किसी जन्नती शख्स को देखना है तो इसको देख लो, जो ये कह के गया कि मैं फर्ज नमाज से ज्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ फर्ज रोजा ही रखूंगा, फर्ज ज़कात ही दूंगा। अब रोजा और ज़कात में तो हमारे उलमा को और आम पब्लिक को भी जो दीनदार लोग हैं उनको हजम होती है कि कोई शख्स ये नहीं कहता कि भाई पीर और जुमेरात का रोजा। सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोजों की ये रूटीन थी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जिसने जुमरात और पीर का रोजा ना रखा उसके रमजान के रोजे ही कबूल नहीं होंगे, कोई कहता है, क्योंकि उनको पता वो नफली है। इसी तरीके से ज़कात तो सिर्फ 2.5% है ना, बाकी तो नफली सदकात हैं जितने मर्जी थे। कोई शख्स नहीं कहता कि नफली सदका ना दिया तो आपकी ज़कात भी कबूल नहीं होगी। लेकिन जब फर्ज नमाज की बारी आती है तो उस वक्त वो 12 रखते हैं भी, सुन्नत मुअक्कदा बीच में घसीट देते हैं, वो भी सिर्फ फजीलत है। टोटल 17 रखते हैं, 2 फजर की, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। ये मैं को अपने लिए ग्राउंड नहीं बना रहा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी नफली इबादत करता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ खुदा के लिए लोगों को दीन ऐसा मुश्किल ना पेश करें कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को वो दीन नहीं दिया हुआ, अपनी मर्जी से इंजेक्ट ना करें दीन, लोगों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, उनको फर्ज नमाज तक रखें। फिर इंशाल्लाह कई लोगों को मैंने इसने नमाज शुरू करवाई, उन्होंने सुन्नत नमाज भी, नवाफिल भी शुरू कर दी है। लेकिन आप कम से कम वो डेटम लेवल तो अचीव करवाएं लोगों का। लेकिन फर्ज नमाज की बारी आती है, कहते हैं नहीं जी सुनते भी हिस्सा है। कहां से मेरे भाइयों हिस्सा है? वो 17 रखते हैं, सुन्नतें पढ़ेंगे सवाब है, नहीं पढ़ते गुनाह कोई नहीं है। तो
कम से कम फर्ज तो अदा करें। इसके लिए आपको टोटल 24 घंटे में मेरा ख्याल है 40 मिनट भी नहीं चाहिए फर्ज पढ़ने के। बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो इस्तकामत कम से कम हम इख्तियार करें। और छोटी छोटी जो निटी गिटीज हैं उनको तो हमने इतना फॉलो किया हुआ है, और फर्ज नमाज के बारे में हम इतने कैजुअल हो जाते हैं। तो ये फर्ज नमाज की इंपॉर्टेंस इस हवाले से ज़रूरी थी, इसलिए मैंने साथ ही बयान कर दी। अली मिर्ज़ा जी ने आज के बयान में इतने अच्छे से बताया है कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता है वो काफिर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये बात बयान कर दी है। और साथ में उन्होंने बताया कि मतलब अगर आप स्टार्ट करो तो एटलीस्ट फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का बयान। और मैंने पहले भी कहा था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कभी कोई ऐसे मक्खन पॉलिश नहीं करते। उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, बाकी तो तुम जितना ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा इबादत करोगे, वो तो उतना ही, जितना गुड़ डाली जाओ उतना मीठा हो जाएगा। पर एटलीस्ट जो बेसिक है, जो फ़र्ज़ है, वो तो निभाना शुरू करो। तो मुझे तो बहुत पसंद आई आज की वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने जो लाइन बोली ना कि अल्लाह को आपकी नमाज नहीं चाहिए, आपको खुद के लिए अपनी नमाज पढ़नी है, तो मतलब उस लाइन ने तो एकदम से क्लिक किया माइंड में कि वाकई में ये बात करेक्ट है। हम इबादत करते हैं, उस इबादत की जरूरत हमें है, ना कि अल्लाह को, ना कि खुदा को हमारी इबादत की जरूरत है। हमारे अगर हमें अपने कर्म अच्छे करने तो हमें इबादत करनी चाहिए। तो वाकई में आज की वीडियो जो थी वो बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग थी, बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला, अच्छा सीखने को मिला। आई एम श्योर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।